नमस्ते, स्वागत है आप सब लोगों का एक बार फिर से इन्फो कैप्सूल के ऑफिशियल यूट्यूब पर। और आज हम लोग आपके लिए एक नई शुरुआत कर रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे आरआरबी एनटीपीसी लिखा हुआ है। और अगर हम लोग अपने 15 दिसंबर को टारगेट लेकर चलें कि रेलवे के एग्जाम को क्लेरिफाई करना है, रेलवे के एग्जाम को क्लियर कर लेना है और उसको सिलेक्शन में तब्दील करना है, तो उसी को ध्यान में रखकर अब हम आप लोगों के लिए टॉपिक वाइज थोड़े थोड़े एमसीक्यू, जिससे हम लोग आसानी से तैयारी कर सके अपनी और अपने आप को बढ़िया सा तैयार करके एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचे और फिर बढ़िया सी एक सरकारी नौकरी का लुत्फ उठाया जाए, एक बढ़िया सी पोजीशन हासिल किया जाए। तो उसके लिए मैंने आपकी शुरुआत की, जो सिलेबस है उसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है, तो वहां से शुरुआत किया है। तो सिंधु घाटी सभ्यता से हम लोग शुरुआत करेंगे बारी बारी से, चैप्टर वाइज कुछ प्रैक्टिस सेशन, जिससे हम लोग अपनी तैयारियों को अच्छा सा मजबूत सा बना सके, वो किया जाएगा। तो आज उसकी शुरुआत करते हैं और इस बात की प्रार्थना ईश्वर से करते हैं कि भगवान हम लोगों को इस एग्जाम के लिए ताकत, बल, बुद्धि और ज्ञान दे, जिससे हम अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर सके, अच्छे से कर सके। तो हम लोग शुरुआत करते हैं और अब आपके सामने पहला सवाल आने जा रहा है और सवाल है, Who did the people of Indus Valley Civilization worship? यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? इंद्र, अग्नि, वरुण और पशुपति। और इसे हम लोग पशुपति शिव भी कह सकते हैं। सिर्फ पशुपति भी आएगा, पशुपति शिव भी आ जाएगा। अब ये चार ऑप्शन है आपके सामने और हम लोगों को इस बात को ध्यान रखना है कि इन चार देवताओं में ऐसे कौन हैं जो कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के द्वारा पूजे जाते थे, उनके लिए वो देवता का स्थान रखते थे, उनकी पूजा की जाती थी। और इन चार ऑप्शन में जो हम लोगों का सही आंसर है वो है हम लोगों का पशुपति शिव। डी ऑप्शन अगर आप जो देख रहे होंगे तो हम लोगों का ये आंसर है, यानी कि पशुपति शिव जो है वो हम लोगों का आंसर हो जाएगा। ठीक, इंद्र, अग्नि और वरुण, हम लोग बारी बारी से सबकी चर्चा करते हैं। इंद्र, अग्नि और वरुण, ये दोनों या ये तीनों जो देवता हैं, ये आपके वैदिक कालीन देवता हैं। इन तीनों लोगों का उल्लेख वैदिक काल में दिखाई पड़ेगा। इंद्र की अगर बात करते हैं तो इंद्र का उल्लेख ऋग्वेद में 250 बार मिलेगा, अग्नि का उल्लेख ऋग्वेद में 200 बार मिलेगा, वरुण का जो थोड़ा सा मैथमेटिकल जो वैल्यू आती है वो थोड़ी बदली हुई है, इसलिए हम लोग वरुण का मैथमेटिकल वैल्यू नहीं रखेंगे, क्योंकि कुछ किताबों में 46 बार लिखा है, कुछ में वो 33 बार लिखा है, कुछ जगहों पर वो 13 बार लिखा हुआ है और अलग अलग नामों से उल्लिखित किया गया है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये तीनों प्रमुख देवता हैं आपके वैदिक कालीन। सवाल पूछ रहा है किसका, कि सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख देवता कौन। तो देखिए, मोहनजोदड़ो से एक सील मिली है, एक चौकोर मोहर मिली है, जिसमें एक योगी बाबा बैठे हुए हैं, पलथी मारकर बैठे हैं, उनके सर पर एक सींग है, सींग मुकुट है जिसमें 2 सींग निकला हुआ है और उनके सर के पैरेलल दोनों तरफ अगर आप देखेंगे तो सर के पैरेलल दोनों तरफ कुछ अलग अलग जानवरों के चित्र बने हैं। अब अगर हम लोग, मैं अपनी बात करता हूं तो ये मेरा दाहिना हाथ हो जाएगा, लेकिन आपका बायां हाथ हो जाएगा। तो इधर से अगर शुरुआत करते हैं तो हाथी, बाघ, यानी सर के इस तरफ की ओर जो आपका बायां हाथ दिखाई पड़ेगा, उधर 2 हाथ जानवर हैं, एक हाथी है, एक बाघ है। इस पार आ जाते हैं तो इधर गेंडा है और वृषभ है। कुछ जगहों पर वृषभ की जगह पर सांड यानी कि बुल लिखा हुआ है, तो राइनासोरस और बुल ये दोनों में 2 है और कुछ जगहों पर उसे ऑक्स भी लिखा गया है। तो बुल और ऑक्स यानी सर के पैरेलल 4 जानवर हो गए, हाथी, बाघ इस तरफ की ओर, गेंडा और वृषभ या वो फिर सांड ये इस तरफ हो जाएगा। तो सर के सामने, सर के बगल में 4 जानवर हो गए और उसी मूर्ति के उसी सील के निचले हिस्से पर आते हैं जहां पर बाबा पलथी मारकर बैठे हुए हैं। हमारे हाथ से अंदाजा लगा सकते हैं, बाबा पलथी मारकर बैठे हुए हैं और इस तरफ की ओर, नीचे की ओर 2 हिरण हो जाते हैं। अब जब एक सील मिला, इस सील पर इस तरह की आकृति मिली, तो जॉन मार्शल जो कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज करने के लिए एज अ डायरेक्टर भेजे गए थे भारत में, उन्होंने उस देवता का नाम लिख दिया, उस देवता का नाम बताया
पशुपति शिव। यानी अब सवाल आपसे ये पूछ लिया जाए कि जो पशुपति शिव का नाम मिला है, ये नाम किसके द्वारा दिया गया या सबसे पहली बार किसने बताया, तो ध्यान रखिएगा पशुपति शिव को सबसे पहली बार आइडेंटिफाई करने का काम किया है हमारे जॉन मार्शल ने। ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये चारों आपको समझ में आ गए होंगे। पहले तीन वैदिक कालीन सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपति शिव की पूजा करते थे। साथ ही साथ एक चीज और बता दें कि वो लोग मातृ देवी की भी पूजा करते थे। वो सबसे ज्यादा पूजा मातृ देवी की करते थे, मदर गॉडेस की करते थे। मेल डाइटी, मेल पुरुष की बात करें, मेल देवता की बात करें तो फिर पशुपति शिव का नाम आ जाएगा। ठीक, कोई डाउट तो नहीं है, क्लियर हो गया होगा। अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो हमारा जो अगला सवाल है वो है आपके सामने, देखिए आ गया, which with metal were the people of Indus civilization familiar, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित थे या वो उसका प्रयोग कर रहे थे। सोना, तांबा, चांदी, लोहा। ठीक, अब इन चार में से हम लोगों को ढूंढना है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु का प्रयोग कर रहे थे, किससे परिचित थे और किससे वो अपरिचित थे। ठीक है, अब देखिए यहां पर थोड़ा सा हम लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। तो हम लोग ध्यान दें तो सवाल जो है परिचित की अगर बात करें तो वो सोना, तांबा, चांदी से पूरी तरह परिचित थे। लोहे से वो अपरिचित थे, यानी लोहे से उनका कोई परिचय नहीं था। लेकिन अब अगर इन चारों में देखें सबसे ज्यादा परिचय किससे है, ध्यान रखिएगा सोना, तांबा, चांदी, इन तीनों से वो अच्छी तरह परिचित थे। तीन से, सोना, तांबा, चांदी। लेकिन इनमें भी वो किसका प्रयोग ज्यादा कर रहे थे, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला सवाल है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो सबसे ज्यादा फेमिलियर किससे है वो, तो वो फेमिलियर है तांबे के साथ। ठीक है ना, सोने के भी अवशेष मिले हैं, चांदी का भी मिल रहा है, लोहे का वैदिक काल में मिलेगा, वो आगे की बात आ जाती है। लेकिन अगर हम इन सब की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा वो परिचित जो है वो तांबे से है, क्योंकि तांबा वो मेटल है जिसे इंसान के द्वारा सबसे पहली बार प्रयोग किया गया। किसी भी सभ्यता की बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा मानव के द्वारा, इंसान के द्वारा, ह्यूमन स्पीसीज के द्वारा जो मेटल सबसे पहली बार प्रयोग किया गया है वो कौन सा है, कॉपर है। और इंडस वैली के लोग इसी कॉपर और टिन, एक मेटल और आता है जिसे हम लोग टिन कहते हैं, तो टिन मिला देते हैं तो कॉपर और टिन मिलाकर वो ब्रॉन्ज बन जाएगा, वो कांसा बन जाएगा। तो ध्यान रखिएगा वो तांबे का और तांबे में टिन मिलाकर कांसे का प्रयोग करते थे। तो ये दो धातुओं से वो अच्छी तरह परिचित थी। लेकिन एक बात और ध्यान रखिएगा, सोने और चांदी से भी वो परिचित है। लेकिन इस सवाल का जो पूछने का तरीका है, सवाल को जो पूछने का मंतव्य है, वो आपसे जो जानना चाहता है वो तांबे को जानना चाहता है। ठीक, अब इसी परिचित में अपरिचित लगा दे कि किससे वो परिचित नहीं था, तो लोहे से था। ठीक है, लोहा बाद में आएगा, वैदिक उत्तर वैदिक काल में आएगा, वो हम लोग जब वैदिक काल पढ़ेंगे तो वहां पर उसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग चलते हैं, जो हम लोगों का तीसरा सवाल है। सवाल सामने आ गया है अब हम लोगों की स्क्रीन पर। विच इज द मेन पब्लिक प्लेस ऑफ मोहनजोदारो इन इंडस सिविलाइजेशन, यानी सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदड़ो का प्रमुख सार्वजनिक स्थल कौन सा था। अन्नागार, स्नानागार, गोदीवाड़ा या नगर दुर्ग, यानी ग्रेनरी, द ग्रेट बाथ, डॉकयार्ड और सिटी फूड। तो सब सार्वजनिक स्थल की बात कर रहा है, ध्यान रखिएगा पब्लिक प्लेस, जहां पे लोग ज्यादा जा रहे हैं, है ना। अब ध्यान रखिएगा वैसे ये चारों एविडेंसेस जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता के हैं। शुरू के पहले दो की अगर बात करते हैं तो वो मोहनजोदड़ो से मिले, लेकिन अब पूछ रहा है सार्वजनिक स्थल कौन सा है। तो ध्यान रखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो नाम की जगह से मिलने वाला जो सार्वजनिक स्थल है, जो लोगों के द्वारा अधिकांश प्रयोग किया जा रहा है, वो है ग्रेट बाथ। ध्यान रखिएगा बी ऑप्शन, ग्रेट बाथ, जिसका प्रयोग किया जा रहा है रिचुअल्स के लिए, यानी धार्मिक कुछ अनुष्ठान होंगे, उन धार्मिक अनुष्ठानों के लिए उसका प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो जो सब सार्वजनिक स्थल कौन सा, वो स्नानागार है। कोई सार्वजनिक उनका फेस्टिवल रहा होगा या कोई और कस्टम रहे होंगे जिसे वो पूरा करते थे और जिसके लिए वो यहाँ पर जाया करते थे। ठीक है ना, और इस यहाँ पर अगर आप देखेंगे
तो स्नानागार का प्रयोग धार्मिक रूप से ही किया जा रहा है, इसका प्रमाण मिलता है। इस स्नानागार के पड़ोस में एक और कमरा मिला है जिसे पुरोहित आवास कहा जाता है, ठीक है ना। तो जब पुरोहित आवास है वो इस बात को प्रूफ करता है कि स्नानागार में लोग आते हैं, स्नान करते हैं, फिर वो बगल के कमरे में चले जाते हैं जो कि पंडित जी का कमरा है, प्रीस्ट हाउस है, जहां पर जाकर वो पूजा पाठ करते हैं और फिर वो जो भी वो जमाने के यज्ञ का जो भी पूजा पाठ का तरीका रहा होगा उसको पूरा करते रहे। ठीक, एक चीज और ध्यान रखिएगा, मोहनजोदड़ो से ही जो सबसे बड़ा स्ट्रक्चर मिला है वो अन्नागार का है, ग्रेनरी का है, ध्यान रखिएगा। ठीक, अभी दोनों मोहनजोदड़ो के हैं। अब यहीं पे सवाल थोड़ा सा घुमा देते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे बड़ा अन्नागार कहां पे मिला है, तो ध्यान रखिएगा मोहनजोदड़ो से मिला है सबसे बड़ा अन्नागार, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अन्नागार इसलिए क्योंकि ये काफी बड़ा बड़ा कमरा है, काफी बड़े बड़े जैसे होते हैं ना स्टोर रूम टाइप के, काफी बड़े बने हुए हैं और एक लाइन से बने हैं जिसमें ढेर सारे अनाज के रखने का प्रमाण मिलता है, खासकर जो धान की भूसी जिसे रस्क कहा जाता है वो है। तो उसके आधार पर हम लोग ये मानकर चलते हैं, हमारे पुरातत्ववेत्ता मानकर चलते हैं कि उस जमाने के लोग अन्न को स्टोर करते रहे होंगे ताकि किसी प्राकृतिक आपदा जैसे बारिश ज्यादा हो रही है, बाढ़ आ गई, ऐसी किसी दशा में अपने लोगों को, अपने सोसाइटी के लोगों को खिलाने पिलाने और जब तक बारिश का बाढ़ का मौसम है तब तक उनको जिंदा रखने का सर्वाइवल की पोजीशन बनती है। गोदीवाड़ा की अगर बात करते हैं तो देखिए जो गोदीवाड़ा है ये हम लोगों को लोथल से मिलता है। ये व्यापारिक का केंद्र के तौर पर जाना जाता है जहां से मोहनजोदड़ो के लोग यानी लोथल के लोग, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग गोदीवाड़ा जो कि लोथल में है वहां से चले जाते थे मेसोपोटामिया, वहां से वो व्यापार किया करते थे। नगर दुर्ग की अगर बात करते हैं तो लगभग ऑलमोस्ट जगहों से हम लोगों को नगर दुर्ग का प्रमाण मिलता है। सबसे पहला और सबसे बड़ा प्रमाण नगर दुर्ग का, फोर्ट का, ये हम लोगों को हड़प्पा से मिलता है। ठीक, चलिए भाई अगले सवाल की ओर चलते हैं जो हम लोगों का चौथा सवाल है। इन विच स्टेट इज लोथल करेंटली लोकेटेड, यानी कि लोथल वर्तमान में किस राज्य में स्थित है। राजस्थान है, उत्तर प्रदेश, गुजरात और हरियाणा। ठीक है, तो लोथल पूछ रहा है कि इनमें से किस जगह पर है, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, गुजरात में, हरियाणा। पढ़ा होगा आप लोगों ने और आप लोगों को आंसर भी अब तक क्लिक कर गया होगा। मैं भी बता देता हूं कि लोथल जो है वर्तमान समय में गुजरात में आता है, जो हम लोगों का थर्ड ऑप्शन है तो गुजरात में आता है। तो गुजरात में लोथल आता है। गुजरात आप जानते हैं अरब की खाड़ी के किनारे है। और अभी ठीक सवाल पहले हम लोग गोदीवाड़ा की चर्चा कर रहे थे, याद होगा। तो गोदीवाड़ा जो कि बना डॉकयार्ड जिसे इंग्लिश में कहा जाता है, जो कि यहीं पर बनाया गया है और यहां से हम लोगों को अंतरराष्ट्रीय व्यापार का, सिंधु घाटी सभ्यता के दूसरे सभ्यता के लोगों से व्यापारिक रिश्ता था, उसका भी प्रमाण हम लोगों को इसी गुजरात के लोथल वाली जगह से मिलता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो एक बड़ा सा स्ट्रक्चर बना हुआ है जिसमें यहाँ की जो नदी है, जिस नदी के किनारे हमारा लोथल था जिसे भोगवा कहा जाता था, तो भोगवा नदी और अरब सागर को जोड़ दिया गया है बाई कैनाल, नहर के माध्यम से। ज्योग्राफी में आपने एक शब्द सुना होगा टाइड, जिसे ज्वार भाटा कहा जाता है। तो जब ज्वार भाटा वाली पोजीशन आती है तो सी लेवल बढ़ता है, नहर में पानी आ गया, नदी के पानी से वो मिक्स कर गया और अब नहर में पानी आ गया तो पानी के वो जहाज जो इस डॉकयार्ड पर खड़े हैं लोथल वाले पर, वो अब चले जाते हैं मेसोपोटामिया की ओर जहां से वो व्यापारिक रिश्ता रखते हैं। राजस्थान से जो प्रसिद्ध स्थल मिलता है उसे कालीबंगा के नाम पर जाना जाता है। उत्तर प्रदेश से जो प्रसिद्ध जगह मिलती है उसे आलमगीरपुर के नाम पर जाना जाता है जो कि मेरठ में आ जाता है। हरियाणा से आपको बनावली जैसे और भी कई सारे साइट हैं। बनावली थोड़ा ज्यादा प्रसिद्ध है तो बनावली की बात कर लेते हैं। ठीक, अगले सवाल की ओर चलते हैं जो हम लोगों का अगला सवाल है 5 नंबर का। वो सवाल है इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज, सिंधु घाटी सभ्यता थी। अब ये स्वरूप की बात कर रहा है कि किस स्वरूप की थी, है ना। तो पैट्रियोर्कल यानी कि पितृसत्तात्मक, मैट्रियोर्कल हेड यानी कि मातृ प्रधान सभ्यता, प्रीस्ट हेड यानी कि पुरोहित प्रधान सभ्यता, पेरेंटल इक्वल राइट यानी कि माता पिता के समान अधिकार थे। तो जो प्रमाण मिलते हैं उस आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता का स्वरूप कैसा है, पितृ सत्तात्मक है, मातृ सत्तात्मक है, पुरोहित सत्तात्मक है, या तो माता पिता दोनों के समान अधिकार है। ठीक,
अब हम लोग को अगर इसमें आंसर ढूंढना है तो ध्यान रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता मैट्रियोर्कल सोसाइटी है, यानी कि वो मातृ प्रधान सभ्यता है। ध्यान रखिएगा, भारत की पहली सभ्यता जो कि मातृ प्रधान सभ्यता बताई जाती है। ठीक है, यानी कि मां का, महिलाओं का महत्व ज्यादा रहा होगा, और उसका प्रमाण हम लोगों को मिलता है सिंधु घाटी सभ्यता में हर एक जगह से, ईच एंड एवरी साइट, हर जगह से मातृ देवी की मूर्ति सबसे ज्यादा संख्या में मिलती है। उसी धार्मिक आधार को सामाजिक आधार से जोड़ते हुए हम लोग ये मानते हैं कि उस सभ्यता में महिलाओं का, देवियों का महत्व ज्यादा था, तो सभ्यता मातृ सत्तात्मक। वैदिक काल से आगे बढ़ जाएंगे तो फिर आपका पितृ सत्तात्मक सोसाइटी यानी कि फादर होल्ड सोसाइटी हो जाएगा, लेकिन अगर सिंधु घाटी सभ्यता की बात करता है तो वो मातृ सत्तात्मक सोसाइटी हो जाएगा। सातवाहन वंश जो आगे चलकर पढ़ेंगे हम लोग, सातवाहन वंश भी मैट्रियोर्कल सोसाइटी को ही फॉलो करता है, क्योंकि उसमें भी आप नाम पढ़ेंगे तो गौतमी पुत्र सातकर्णी यानी जो राजा है ना, वो अपने नाम से पहले अपनी मां का उल्लेख कर रहा है। तो सिंधु सभ्यता और सातवाहन, ये दो ऐसे काल, दो ऐसे समय, दो ऐसे एज रहे हैं जिसमें मां का महत्व ज्यादा दिखाई पड़ेगा। अगले सवाल की ओर चलते हैं जो हम लोगों का 6 नंबर का सवाल है। Which place of the Indus civilization was considered the main center of sea trade? यानी सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल समुद्री व्यापार का मुख्य केंद्र माना जाता था? हड़प्पा, कालीबंगा, बनावली, लोथल। ठीक है, अब देखिए, ठीक पहले वाले सवाल में 2 सवाल पहले हम लोग चर्चा कर रहे थे, गोदीवाड़ा की बात की गई, लोथल का हम लोगों ने लोकेशन लिया था। तो ध्यान होगा, हम लोग बार बार कह रहे थे कि यहां से समुद्र के व्यापार हो रहे हैं, यानी अगर इस सवाल का आंसर ढूंढा जाए तो आंसर हो जाएगा हम लोगों का डी ऑप्शन, यानी कि लोथल वो एक ऐसा केंद्र है जहां से हम लोगों को समुद्र के व्यापार का, अंतरराष्ट्रीय व्यापार का, उस जमाने के हिसाब से अंतरराष्ट्रीय व्यापार का प्रमाण मिलता है। तो ध्यान रखिएगा, लोथल से गोदीवाड़ा और इसी गोदीवाड़ा से समुद्रिक व्यापार जो हो रहा है, मेसोपोटामिया नाम का कल्चर, जहां के 4 बंदरगाहों का नाम मिलता है, उर, लगश, सूसा, अस्मात। ठीक है ना, तो उनसे हम लोगों के व्यापार के प्रमाण मिलते हैं। हड़प्पा प्रमुख शहर है और चूंकि पहला शहर मिला था इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। कालीबंगा राजस्थान में पड़ने वाला वो इलाका जो कि तीसरी राजधानी है, और कालीबंगा नाम इसलिए क्योंकि ये काली चूड़ियों का प्रदेश कहलाता है। बनावली एक समृद्धशाली प्रॉस्पेरस साइट बताई जाती है, ज्वेलरी या ज्वेलर्स हाउस के एविडेंसेस हम लोगों को मिलते हैं, मिट्टी का बना हुआ हल भी हम लोगों को बनावली से ही मिलता है। चलिए भाई, अगले सवाल की ओर चलते हैं जो हम लोगों का अगला सवाल है 7 नंबर का, और सवाल है फ्रॉम विच प्लेस ऑफ द इंडस सिविलाइजेशन इज द एविडेंस ऑफ द एसोसिएटेड फार्मलैंड, यानी कि सिंधु सभ्यता के किस पुरा स्थल से जुते हुए खेत का प्रमाण मिलता है। ठीक है, यानी उस जमाने के लोग खेती में खेत का प्रयोग जब करते थे, खेती करते थे, तो वो हल के माध्यम से खेत को जोता करते थे। तो जुते हुए खेत का प्रमाण कहां से मिलता है? हड़प्पा से, कालीबंगा से, बनावली से या रंगपुर से। ठीक है, बहुत आसान सवाल है, सॉल्व कर लेंगे, और अच्छा सवाल है, कई एक बार पूछा गया है, ढेर सारे एग्जाम में पूछा गया है। तो देखिए, जुते हुए खेत का प्रमाण हम लोगों को मिलता है कालीबंगा, यानी जो हमारा बी ऑप्शन है ना, कालीबंगा, यहां से प्रमाण मिलता है। तो जुते हुए खेत का प्रमाण कालीबंगा से मिलेगा, और साथ ही साथ ये इलाका काली चूड़ियों का प्रदेश कहा जाता है। जो मिट्टी के बर्तन मिले हैं वो आग में देर तक पकाए गए हैं, उनका जो ऊपर का हिस्सा है जिसे फेशियल पार्ट कहा जा सकता है, उसमें चूड़ी के प्रमाण मिलते हैं। तो ये ढेर सारे एविडेंस है जो कि कालीबंगा से मिलते हैं। हड़प्पा के बारे में अभी मैंने आपको बताया कि यहां से नगर दुर्ग का प्रमाण मिलता है, यहां से हम लोगों को सिमेट्री एज कल्चर का भी प्रमाण मिलता है। बनावली ज्वेलर्स हाउस का प्रमाण मिलता है, वॉश बेसिन का प्रमाण मिलता है। रंगपुर, ध्यान रखिएगा, गुजरात का इलाका लोथल से 40 किलोमीटर की दूरी पर रंगपुर है, और रंगपुर से चावल की खेती का प्रमाण मिलता है। लोथल और रंगपुर से हम लोगों को चावल की खेती का प्रमाण मिलता है। ध्यान रखिएगा,
अगले सवाल की ओर चलते हैं, जो 8वां सवाल है हम लोगों का। Where is the evidence of bronze statue found in the Indus civilization? यानी कि कांसे की बनी नर्तकी की मूर्ति का प्रमाण सिंधु सभ्यता में कहां से मिलता है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, बनावली, रंगपुर। अब देखिए, ध्यान रखिएगा, दो चीजें यहां पर बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो कांसा यानी कि एक मेटल की बात कर रहा है। शुरू के सवाल में मैंने आपसे बताया था कॉपर और टिन मिलाते हैं तो ब्रॉन्ज बन जाता है, यानी कि कांसा बन जाता है। तो ध्यान रखिएगा, रेलवे से लेकर आईएएस तक के एग्जाम में सवाल पूछा जाता है। रेलवे से लेकर आईएएस तक के एग्जाम में सवाल पूछा जाता है, व्हाट इज ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज मेड बाय, इस तरह से सवाल पूछेगा, है ना। तो ध्यान रखिएगा, कॉपर प्लस टिन इज इक्वल टू ब्रॉन्ज। एक बात हो गई। दूसरा, नर्तकी मूर्ति का प्रमाण कहां से मिलता है? तो ध्यान रखिएगा, कांसे की बनी नर्तकी मूर्ति का प्रमाण जो है वो हम लोगों को मोहनजोदड़ो से मिलता है। पढ़ा होगा आप लोगों ने एक भगवान शिव के बारे में और उनके नृत्य रूप को पढ़ा होगा, तो जिसे हम लोग नटराज के नाम पर जानते हैं। तो ये जो कांसे की नर्तकी मूर्ति मिल रही है, इसका भी नाचने का, इसका भी जो शेप आकार मिल रहा है वो कुछ उसी नटराज की मूर्ति से मैच करता हुआ मिल रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिल रही है। ठीक, अगले सवाल की ओर चलते हैं, जो हम लोगों का 9 नंबर का सवाल है। और फ्रॉम विच प्लेस ऑफ द इंडस सिविलाइजेशन हैज अ प्लेस ऑफ कॉटन क्लॉथ बीन फाउंड? यानी सिंधु घाटी सभ्यता से सूती कपड़े का टुकड़ा कहां से मिला है? हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, बनावली से, रंगपुर से। अब ध्यान रखिएगा, इसी सवाल को सॉल्व करने से पहले मैं इस सवाल की भाषा को थोड़ा और बदलता हूं, और वो ये कि सिंधु घाटी सभ्यता में कपास की खेती का प्रमाण कहां से मिलता है? ध्यान रखिएगा, सूती कपड़े का टुकड़ा कहां से मिलता है? एक सवाल। इसी सवाल से एक और सवाल बना लेते हैं कि सूत का यानी कॉटन की खेती का प्रमाण कहां से मिलता है? इन दोनों सवाल का आंसर जो है वो है मोहनजोदड़ो। ध्यान रखिएगा, कपास की खेती का भी प्रमाण मोहनजोदड़ो से और सूत के बने हुए कपड़े का भी प्रमाण कहां से? मोहनजोदड़ो से मिलता है। ध्यान रखिएगा इस बात को। तो मोहनजोदड़ो से हम लोगों को ढेर सारे एविडेंसेस मिलते हैं, जिसमें से हम लोग ने कांसे की बनी हुई नर्तकी देखी, साथ साथ अन्नागार देखा, साथ साथ स्नानागार देखा, और कहीं ना कहीं हम लोगों को बहुत सारे पशुपति शिव की जो मुहर है वो भी मोहनजोदड़ो से। तो बहुत इंपॉर्टेंट साइट है मोहनजोदड़ो। ढेर सारे सवाल बनते हैं। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। 10 नंबर का सवाल है, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस हैज द एविडेंस ऑफ फायर अल्टर बीन फाउंड? यानी कि निम्न में से किस स्थल से अग्नि वेदिकाओं के प्रमाण मिलते हैं? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, बनावली, कालीबंगा। ठीक, अब बताइए कि कहां से मिलता है? तो इनमें से जो यज्ञ वेदी है, अग्निवेदी है, वो प्रमाण कहां से मिलते हैं? तो ध्यान रखिएगा, अग्निवेदी का प्रमाण अब इस सवाल के जवाब में ढूंढा जाए तो आंसर होगा हम लोगों का मोहनजोदड़ो। ठीक है ना, कालीबंगा से भी मिलता है, लेकिन एक अंतर होगा, कालीबंगा से आयताकार अग्निकुंड मिलता है। तो जब भी कालीबंगा की बात करेगा तो वो रेक्टेंगल फायर अल्टर की बात करेगा, आयताकार अग्निकुंड की बात करेगा, लेकिन यहां सिर्फ अग्निकुंड की बात कर रहा है तो वो कहां से? मोहनजोदड़ो से मिल रहा है, क्योंकि स्नानागार के पड़ोस का जो पुरोहित आवास है, वो पुरोहित आवास के बीचों बीच एक फायर अल्टर है, जहां पर पूजा वगैरह, यज्ञ वगैरह, अग्नि को प्रज्वलित किया जाता है, पूजा की जाती है, और पशु बलि का भी प्रमाण मिलता है। ठीक है ना, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जब पूजा करते थे तो वो पशुओं की बलि भी देते थे, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो अग्नि वेदिकाओं का प्रमाण कहां से? मोहनजोदड़ो से। आयताकार अग्निवेदियों की बात करेगा, रेक्टेंगल फायर अल्टर की बात करेगा तो कहां से? वो कालीबंगा से करेगा। ठीक है ना, तो हम लोग आज इतना ही अपने 10 सवालों को सॉल्व करते हैं। अगली मुलाकात अगले टॉपिक के साथ करेंगे, जिसमें हम और सारे सवाल लेकर आएंगे, कैसे उस टॉपिक को सॉल्व किया जाए, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो अक्सर हम लोगों से क्वेश्चन पेपर में मिलते जुलते रहते हैं, जो कि हम लोगों के सामने सवाल बनकर आते हैं। बस एक गुजारिश आपसे रहेगी कि इन्फो कैप्सूल के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ये जो हम लोगों के वीडियो वाला प्रोसेस चल रहा है, तो आपका अगर प्यार,
आशीर्वाद सब्सक्रिप्शन के माध्यम से मिल गया, जिसके माध्यम से फिर हम लोग YouTube पे लाइव क्लास में आ जाएंगे। तो बस वो सब्सक्रिप्शन जरूर करते रहिए, सब्सक्राइब के बटन को दबाते रहिएगा, बेल आइकन को भी दबाते रहिएगा, ताकि आपको टाइम टाइम पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। और जिस दिन आपका वो भरपूर प्यार मिल जाएगा, जिससे हम लोग एक तरीके से लाइसेंस प्राप्त कर लेंगे लाइव क्लास में आने का, तो हम लोग आपके साथ लाइव क्लास में भी जुड़ेंगे। लेकिन मुझे उम्मीद है कि वो मौका जल्दी ही आप हम लोगों को देंगे। जितना ज्यादा हो सके उतना सब्सक्राइब करते चलिए, प्यार देते रहिए, आशीर्वाद देते रहिए। लाइव क्लास जल्दी ही हम लोग शुरू करेंगे आपके बदौलत, आपके भरोसे पर। तो पूरा विश्वास है मुझे कि आप लोग जल्दी ही हम लोगों को ढेर सारा प्यार देकर लाइव क्लास की ओर भी जल्दी ही आगे लेकर आएंगे। अगली मुलाकात अगले टॉपिक के साथ होगी, जिसमें हम लोग वैदिक एज के बारे में बात करते हैं, वहां पर चर्चा करेंगे। हाँ, लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा, है ना। क्लास अच्छी लगती है, आपको टॉपिक पसंद आता है, इन्फो कैप्सूल के दिए गए आपको कंटेंट अच्छे लग रहे हैं, तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते चलिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार।